हेलो जी, स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर्स पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एपीआई एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम, और वो हम सॉल्व करने वाले हैं पोस्टमैन की प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्टिंग पार्ट से। तो हम यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, पोस्टमैन में आप कलेक्शन कैसे बनाते हैं, आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स रहेंगे। फर्स्ट फोल्डर में 2 रिक्वेस्ट है, सेकंड फोल्डर में अनदर कपल ऑफ मोर रिक्वेस्ट है, और ऐसे ही मल्टीपल फोल्डर्स आपके पास रहेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट से रिक्वेस्ट 1 से आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा मिल रहा है। तो जैसे ही आपको रिक्वेस्ट 1 एग्जीक्यूट करोगे, उसमें से आपको रिस्पॉन्स में से 10 डेटा मिलेगा, और 10 डेटा के हिसाब से आपको रिक्वेस्ट 2 एग्जीक्यूट करना है। तो जितना अमाउंट ऑफ डेटा रहेगा, डेटा 10 रहेगा या 5 रहेगा, उसके हिसाब से नेक्स्ट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगा, और बाकी की रिक्वेस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं पूरा कनेक्शन मल्टीपल इटरेशन में रन करूंगा तो सारी रिक्वेस्ट 2 बार रन होगी, बट यहाँ पे 5 टेस्ट डेटा है, तो ये रिक्वेस्ट नंबर 2 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो वो हम कैसे कर सकते हैं पोस्टमैन से, वो हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं मिलेगी। और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ये सिनारियो हमने टेस्ट केसेस में भी डिस्कस किया था, और ये सिनारियो हम रेप्लिकेट करने वाले हैं बोर्ड्स की एपीआई थ्रू। यहाँ पे मेरे पास है गेट स्पेसिफिक बोर्ड डेटा, तो इसको मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो हमें यहाँ पे मल्टीपल बोर्ड्स की आईडी, नेम और यूआरएल मिलेगी। अब हमें फॉर एग्जांपल 10 बोर्ड्स है, तो हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये कौन सा डेटा करेक्ट है, कौन सा डेटा गलत है। हर एक डेटा हम मैन्युअली कॉपी पेस्ट करके वेरीफाई तो नहीं करेंगे, और नेक्स्ट एपीआई में हम वो सिंगल बोर्ड्स को कॉल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोर्ड आईडी पास कर रहे हैं, जो भी डेटा हमने यहाँ से मिलता है वो बोर्ड आईडी हम पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर बोर्ड आईडी ऑटोमेशन के अगेंस्ट में ये परफेक्ट मैच है, और ये आईडी वैलिड है, और हमें इसका डेटा मिल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल बोर्ड आईडी है। तो हमने ये रिक्वेस्ट एक बार एग्जीक्यूट किया, उसके बाद हमको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 8 और 9 आईडीज मिला, तो हमको ये रिक्वेस्ट 8 to 9 टाइम्स एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम समझते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सेम रिक्वेस्ट को कॉपी किया है, यहाँ पे एक लूप रिक्वेस्ट करके मैंने एक फोल्डर बनाया है, और एंड टू एंड पूरा आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 3 अलग अलग जगह पे स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। तो आपको कोई भी गड़बड़ी हुई तो ये आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो आपको पूरा अच्छे से डिटेल से समझना है। तो अगर कहीं पे भी आपको लगे कि कंफ्यूजन है, तो आप फिर से रिप्ले करके आप समझ सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तो सबसे पहले गेट स्पेसिफिक, ये पर्टिकुलर गेट स्पेसिफिक बोर्ड डेटा में सबसे पहले हमें तो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें टेस्ट स्क्रिप्ट में हमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा सारा डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है कि लेट रिस्पॉन्स डेटा, तो सिमिलर हमने जैसे ही वो डेटा को हम फेच कर रहे हैं, रिस्पॉन्स को, जेसॉन को हमें वो फेच कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पीएम रिस्पॉन्स जेसॉन, और एक रिस्पॉन्स डेटा का वेरिएबल बन रहा है, और उसमें मैं सारा डेटा फेच कर रहा हूँ। और उसके बाद ये सारा डेटा मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एरे में ऐड करके हम वेरिएबल्स के में ऐड करेंगे, क्योंकि हमें वो सारा बोर्ड का डेटा चाहिए। जितना भी डेटा आ रहा है यहाँ पे नेम और आईडी, वो सारा डेटा हम पेयर में यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, सिमिलर वे हम वो पेयर में सारा डेटा यूज़ करेंगे। तो हम नेस्टेड एक एरे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक जावास्क्रिप्ट में एक लूप लिखा है, फॉर लूप, बेसिकली फॉर ईच लूप। और मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले रिस्पॉन्स डेटा जैसे मिल गया, तो रिस्पॉन्स डेटा डॉट फॉर ईच, और उसके बाद ये एक वेरिएबल में मैं बोर्ड डेटा डॉट पुश, और यहाँ पे आईडी डॉट बोर्ड डॉट गेट आईडी, और नेम इज इक्वल टू बोर्ड डॉट नेम। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करता है, और मेरे को आईडी चाहिए, तो आईडी डॉट बोर्ड और आईडी डॉट नेम। तो ऐसे करके मैं सारा डेटा में बोर्ड डेटा करके बेसिकली एक एरे मैंने बेसिकली इनिशियलाइज किया है, उसमें सारा डेटा में ऐड कर रहा हूँ। और जैसे ही सारा डेटा इसमें ऐड हो गया, उसके बाद ये रिक्वेस्ट क्या करेंगे कि हम pm डॉट कलेक्शन वेरिएबल्स डॉट सेट, और ऐसे बोर्ड डेटा में जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये इसका एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, और सारा बोर्ड डेटा हम उसमें ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग और बोर्ड डेटा। तो ये
अगर आपको प्रिंट करवाना है कंसोल में तो ये लाइन लिख सकते हो, अदरवाइज ये लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे ही मैं ये रिक्वेस्ट रन करता हूँ, कलेक्शन लेवल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल सेक्शंस में ये बोर्ड डेटा का करके जो हमने लिस्ट यहाँ पे डिफाइन किया था, ये बोर्ड डेटा बेसिकली हम ऐसे की बोर्ड डेटा स्टोर कर रहे हो और ये लिस्ट उसमें डेटा ऐड कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा यहाँ पे ऐड हो गया। अब सारा डेटा में आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक बोर्ड का आईडी और उसका नेम, आईडी और उसका नेम, और जितना भी डेटा हमारे पास है वो सारा डेटा उसने एक वेरिएबल में ऐड कर लिया है। तो पहला स्टेप क्या हुआ हमारा कि जो भी रिक्वेस्ट से हमें डेटा चाहिए वो रिक्वेस्ट के लिए हमें टेस्ट स्क्रिप्ट लिखना है सिमिलर फैशन में। और यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस होगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये है, ये फर्स्ट लेयर में सारा डेटा अवेलेबल है, तो आपको JSON पाथ के हिसाब से लिखना पड़ेगा। वो उसका लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं पता कि JSON पाथ कैसे काम करता है तो वो वीडियो को आप रेफर कर सकते हो। सबसे पहले तो रिस्पॉन्स को फेच किया, एक एरे को इनिशियलाइज किया और सारा डेटा को लूप किया, फॉर लूप में पूरा इटरेट किया, और जहाँ जहाँ पे भी मेरे को नेम मिला और आईडी मिला वो एक पेयर बना के वो लिस्ट में मैं फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट पे मैंने ऐड कर दिया। ये सिंपल JSON को इटरेट करके मैंने डेटा ऐड किया। और उसके बाद pm.collectionVariables.set इसका चीट शीट मैंने प्रोवाइड किया है आपको एक वीडियो में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। तो ये बेसिकली कलेक्शन वेरिएबल में मैंने सेट किया है। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड स्टेप में हमें प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट लिखना है, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले बोर्ड आईडी को अपडेट करना है, क्योंकि जो कलेक्शन में हमने बोर्ड आईडी मिला वो डेटा हमें यहाँ पे URL में पास करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम समझते हैं, क्योंकि जो टेस्ट स्क्रिप्ट है जब रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं उसके बाद हमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो टेस्ट स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। बट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करने के पहले जो भी डेटा हमें कलेक्ट करना है, कहीं से डेटा रीड करना है, तो वो सारा चीज़ें प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट लिखा, तो वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने लूप काउंट को सेट किया है। अब लूप काउंट PM एनवायरनमेंट पे मैं क्यों सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो ये समझते हैं, क्योंकि ये जब एक बार रिक्वेस्ट रन हो जाएगी उसके बाद ये सारा कोड फिर से रन होगा। अब मेरे पास ये पता नहीं कि कौन से वेरिएबल से मैंने रिक्वेस्ट हिट किया है, तो वो मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये लूप काउंट का एक pm.environment.set और उसमें मैं एक लूप काउंट करके एक की वैल्यू पेयर यहाँ पे एनवायरनमेंट लेवल पे मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लूप काउंट ऐड हो जाएगा। तो ये एनवायरनमेंट लेवल पे मैं ऐड कर रहा हूँ। आप एनवायरनमेंट लेवल की जगह पे कलेक्शन लेवल पे भी ऐड कर सकते हो। और हर एक इटरेशन के बाद ये लूप काउंट एक एक इंक्रीज होता रहेगा। तो सबसे पहले मैंने लूप काउंट डिफाइन किया, उसके बाद गेट डेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो बोर्ड डेटा डॉट pm.variables.get डेटा। तो हमने यहाँ पे जो भी ये टेस्ट से जो भी डेटा हमने कलेक्शन लेवल पे ऐड किया है वेरिएबल्स, वो डेटा को मैं सबसे पहले फेच कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो पूरा बोर्ड का डेटा मिल जाएगा। अब मेरे पास ये डेटा मैं कंपैरिजन करूँगा लूप काउंट के साथ कि अभी लूप का डेटा कौन सा है, 0th एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, वो डेटा मेरे को गेट करना है। तो सबसे पहले मैं JSON डेटा को पार्स कर रहा हूँ। या अगर डेटा में कुछ एरर है तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे मैं एरर वो लॉक कर दूंगा। अगर उसमें कुछ एरर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इफ pm environment.get loop count। अब लूप काउंट का मेरे को डेटा मिल गया, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। पहला इटरेशन के बाद यहाँ पे डेटा होगा 1, सेकंड इटरेशन के बाद 2 होगा, थर्ड इटरेशन के बाद 3 होगा। तो ये डेटा बेसिकली मैं नंबर फेच कर रहा हूँ और नंबर को कंपैरिजन कर रहा हूँ नंबर लेस देन बोर्ड डेटा डॉट लेंथ। तो बोर्ड डेटा बेसिकली लिस्ट है जो हमने वेरिएबल में स्टोर किया था, उसमें 9 वेरिएबल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट इटरेशन है तो फर्स्ट लेस देन 9, ये कंडीशन 2 या फॉल्स है, उसके हिसाब से मैं इसके अंदर जाऊँगा और फर्दर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूँगा। अब ये तीनों स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें बोर्ड आईडी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, pm environment.set एनवायरनमेंट में मैं एक बोर्ड आईडी का वेरिएबल बना रहा हूँ और उसमें लूप काउंट के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड डेटा का मेरे पास जो लिस्ट है उसमें से pm environment.get सबसे पहले मैं लूप काउंट को गेट करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 0 जो एरे का लेंथ है। तो बेसिकली ये क्या स्टेटमेंट है, एरे डॉट फर्स्ट एलिमेंट ब्रैकेट में। तो ये बेसिकली आपके लिए अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट डॉट गेट आईडी समथिंग लाइक दैट, और वो
फर्स्ट काउंट गेट करने के लिए मैं यहाँ पे पास करवा रहा हूँ pm.environment.loop count। तो लूप काउंट के हिसाब से हम आईडी के एलिमेंट को गेट करेंगे। सिमिलर फैशन में हम करंट नेम, मतलब जो वो आईडी के अगेंस्ट बोर्ड का नेम है वो भी तो हमें वैलिडेट करना है, तो वो नेम को भी हमें फेच करके एनवायरनमेंट लेवल वेरिएबल पे सेट कर देंगे। और उसके बाद हमें लूप काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक 0th एलिमेंट वाला एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, pm.environment.set लूप काउंट, और जो भी लूप काउंट था उसमें मैं एक का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक, तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे एक था, अब वो 2 बन जाएगा, और उसके बाद हम सेकंड नंबर के डेटा पे ऊपर काम करेंगे। और ये सारी चीज़ होने के बाद ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है कि हम जो पोस्टमैन का पूरा एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है उसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जब वेरिएबल हम सेट करते हैं तब हम यहाँ पे लिखते हैं pm.environment, pm.global, pm.collection level। बट जब हम पूरा पोस्टमैन का एग्जीक्यूशन ही मैनिपुलेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा postman डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट। तो हम पोस्टमैन को बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जो भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो मत एग्जीक्यूट करो, मेरे पास खुद का रिक्वेस्ट है नेक्स्ट, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम रुक जाओ कौन सा रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करना है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि pm.info.request name। तो ये जो भी रिक्वेस्ट है करंट रिक्वेस्ट, उसका वो नाम फेच करके वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट में सेट करेगा उसका डेटा। तो ये पूरा एक्टिविटी तब तक चलता रहेगा जब तक pm.environment.get लूप काउंट ये दोनों 9 ना हो जाए। अगर लूप काउंट हम डेटा जो है बोर्ड का डेटा 9 है और लूप काउंट भी 9 तक पहुंच गया तो 9 लेस देन 9, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा और ये एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। और एल्स स्टेटमेंट में क्या है कि हम यहाँ पे लूप काउंट को फिर से 0 सेट कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट बार हमें फिर से यूज़ करना है, और हम पोस्टमैन को बोल रहे हैं कि अब भाई तुम्हारे पास जो भी रिक्वेस्ट है वो तुम वहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। अगर अदरवाइज तुम ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो एग्जीक्यूशन पूरा तुम्हारा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसके बाद कार्ड्स की एपीआई, चेकलिस्ट की एपीआई और कमेंट्स की एपीआई है वो रन नहीं होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गारंटी करके बोलता हूँ कोई भी ट्यूटोरियल में नहीं मिलेगा, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। तो ये पूरा हो गया। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट से हम बोर्ड आईडी को फेच कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, और सिमिलर वे हमें उसका वैलिडेट भी करना है। तो जो भी हमें यहाँ पे बोर्ड आईडी मिली, जो भी पूरा वो सेट है यहाँ पे वेरिएबल्स में ये पर्टिकुलर आईडी मिली, तो उसका नाम हमें ऑटोमेशन होना चाहिए, वो भी हमें वैलिडेट करना है। क्योंकि ये आईडी के अगेंस्ट में ये नाम आ रहा है तो भी फिर भी डेटा गलत ही है, तो हमें पूरा मैप करके डेटा को टेस्ट करना है। तो उसके लिए फिर से मैं टेस्ट स्क्रिप्ट में एक और स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे pm.set environment वेरिएबल ये एक फंक्शन मैंने कॉल किया, या फंक्शन के विदाउट भी आप कर सकते हो, सिंपली ये स्टेटमेंट में लिख सकते हो। सिमिलर वे यहाँ पे मैं जैसे ही मैंने लिखा है तो विदाउट फंक्शन में भी आप लिख सकते हो, बट ये जस्ट टू शोकेस कि दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन राइट, तो इसलिए ये मैंने लिखा है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सिमिलर फैशन में सबसे पहले मैं जेसन का डेटा गेट कर रहा हूँ, जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा उसका डेटा मैं गेट कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें से नेम फेच कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डेटा डॉट गेट नेम, तो नेम फेच कर रहा हूँ, उसका रिस्पॉन्स नेम में स्टोर करवा रहा हूँ। और उसके बाद हमने प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में हमने करंट नेम करके एक डेटा स्टोर किया था, करंट नेम, और ये डेटा हमें एनवायरनमेंट में हमने स्टोर किया था, करंट नेम और ये ऑटोमेशन। सो ये डेटा हमें फेच करना है फिर से। तो टेस्ट स्क्रिप्ट में यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है pm.environment.get current name, तो ये डेटा हम बेसिकली फेच कर रहे हैं, और करंट नेम यहाँ पे वो डेटा जो एनवायरनमेंट में था वो मिल गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने असर्शन ऐड किया है कि जो रिस्पॉन्स में आ रहा है और जो एनवायरनमेंट में आ रहा है वो डेटा दोनों सेम होना चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट पास होगा, अदरवाइज ये रिक्वेस्ट फेल होगा। अब हम इसको पूरा एंड टू एंड रन करते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि ये कैसे रन होगा। तो यहाँ पे मैं रन में जाता हूँ और मेरे को बेसिकली ये 2 रिक्वेस्ट ही रन करना है, तो बाकी सबको मैं अनचेक करता हूँ, डिसेलेक्ट ऑल। ये फर्स्ट रिक्वेस्ट है, ये सेकंड रिक्वेस्ट है, और ये मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि ये रिक्वेस्ट 8 से 9 बार एग्जीक्यूट होने के बाद
ये बाकी का सारा रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूशन सिमलेसली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए ये 2 रिक्वेस्ट में सिलेक्ट कर रहा हूँ और हमें एक इटरेशन में रन करना है, तो ये तीनों रिक्वेस्ट एक एक बार रन होगी और जितना डेटा मिल रहा है उसके हिसाब से ये गेट सिंगल बोर्ड वाला एपीआई रन होना चाहिए। तो अब हम रन करते हैं। तो टोटल 18 रिक्वेस्ट रन हुआ है, हमारे पास उतना डेटा था और उसके बाद ये क्रिएट कार्ड और ये सारा रिक्वेस्ट रन हुआ है। और अगर व्यू रिजल्ट में देखते हैं तो सबसे पहले ये गेट स्पेसिफिक गेट डेटा बोर्ड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हमें अलग अलग डेटा मिला, तो उसकी बार वो इतनी बार वो सारी सिंगल वाली रिक्वेस्ट को रन हुआ और उसके बाद क्रिएट कार्ड और गेट कार्ड वो 2 रिक्वेस्ट रन हुई। तो ये 3 जगह पे अलग अलग स्क्रिप्ट लिखने के बाद अगर ऐसा कोई सिनारियो है तो हम वो रन कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके भी कलेक्शन में या आपके टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में ऐसी नीड है तो आप सिमिलर कोड को कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बस थोड़ा बहुत वैलिडेशन चेंज होगा। ये बेसिकली जेसॉन पाथ है, तो board.id से आपको डायरेक्टली वो डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एक माइनर चेंज रहेगा, बाकी सेम कोड आप आपके प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और ये वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही हम फर्दर इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।